अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में सबका इस्तकबाल। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर मुख्य सचिव संग मारपीट के मामले में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। दिल्ली की मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत काफी लोगों को राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वेडनेसडे को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों को इस मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। ये फैसला आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा, सत्यमेव जयते। हालांकि कोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान और आप विधायक प्रकाश जरवाल पर इल्जाम तय किए हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत जिन बाकी विधायकों का पूरे मामले में नाम था वो अमानतुल्लाह खान, प्रकाश जरवाल, नितिन त्यागी, शतुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश श्री, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण कुमार और दिनेश मोहनिया शामिल हैं। फिलहाल उनमें से अभी भी 2 आरोपियों को मुकदमे के अंडर ही रखा गया है। इस खुशी के मौके पर न ही सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, बल्कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज सच्चाई की जीत हुई है। कोर्ट है 6 कोर्ट ने माना है कि मुख्यमंत्री पर लगाए गए सभी आरोप गलत थे। हमें शुरुआत से इस बात का जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये सिर्फ एक साजिश का हिस्सा था। वहीं एक और बड़ी दुख भरी खबर आ रही है राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू को लेकर। वेंकैया नायडू बहुत ज्यादा नाराज हैं। उन्होंने इसकी निंदा करते हुए कहा है कि मैं कुछ लोगों के द्वारा टेबल पर चढ़ जाने के वाकये से बेहद दुखी हूं। आगे उन्होंने ये भी बताया कि मैं रात भर सोया नहीं हूं। मंगलवार को कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह टेबल पर चढ़ गए थे। बाजवा ने रूल बुक चेयर पर फेंक दी थी। पूरा मामला पार्लियामेंट मानसून सेशन की तरफ से आ रहा है। सरकार के कई मंत्रियों ने भी राज्यसभा में ट्यूसडे को हुए हंगामे को शर्मसार करने वाले हादसे करार किए हैं। ऐसे में बाजवा और आप सांसद पर कार्यवाही हो सकती है। राज्यसभा में हंगामा खड़ा करने वाले सांसदों के खिलाफ मामले को संसद की तहरीर में भेजा जा सकता है। सरकार की मांग है कि राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसे में वेडनेसडे को कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति ने कहा कि जिस तरह से कुछ लोग टेबल पर खड़े हुए, मैं उससे दुखी हूँ। वो इस हादसे की कड़ी निंदा करते हैं। एक और बड़ी सनसनीखेज खबर आ रही है किन्नौर से, जहां पर किन्नौर में फिर से एक बड़ा भूस्खलन आया है। पहाड़ दरक चुके हैं। एचआरटी बस समेत कई गाड़ियां मलबे में दब चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के सेरी में नेशनल हाईवे 5 पर चील जंगल के पास चट्टाने गिरने से बड़ा हादसा पेश आया। इस हादसे में एचआरटीसी बस की चपेट में आने की खबर आई है। बताया जा रहा है कि चट्टाने गिरने से एचआरटीसी बस मलबे में दब गई है। खबर मिलते ही प्रशासन, पुलिस की टीम मौके पर वहाँ रवाना हो गयी। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई खबर नहीं आई कि कितने लोग में घायल हुए। चट्टान गिरने से कई वाहन यानी कि ट्रांसपोर्ट मलबे में दब गए हैं और सड़क से नीचे खाई में गिर चुकी है। बताया जा रहा है कि बस में काफी लोग सवार थे। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही पुलिस और प्रशासन को भी कहा गया है कि ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करें। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है बीजेपी से निकाले गए बबलू रीता बहुगुणा के घर में आग लगाने के इल्जाम में आरोपी पाए गए हैं। बीजेपी सांसद व पूर्व मंत्री रीता बहुगुणा जोशी द्वारा खुलकर विरोध किए जाने के बाद हाल ही में बीजेपी में शामिल जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। बता दें कि बबलू के बीजेपी में आने से रीता बहुगुणा ने नाराजगी जताई थी। बताया ये भी जा रहा है कि बबलू 4 अगस्त को ही पार्टी में शामिल हुए थे। वहीं हिमांशु दुबे ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि उनके यानी कि बबलू की जांच होगी और सभी पक्षों पर विचार यानी कि समझने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। आज सभी पक्षों के बैठक के बाद ये फैसला किया। गौरतलब है कि सांसद रीता बहुगुणा जोशी के घर में आग लगाने के मामले में आरोपी रहे बीएसपी के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू 4 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और आज उन्हें निकाल दिया गया। एक और बड़ी खबर आ रही है चेन्नई से, जहां पर कर्ज में डूबी तमिलनाडु सरकार की मदद करने के लिए गांधी के कॉस्ट्यूम पहन के एक शख्स पहुंचा। अधिकारियों ने उसको चेक थमाया। गांधी रमेश नाम के शख्स ने अधिकारियों को 2.63 लाख रुपए का चेक सौंपने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने इसको स्वीकार नहीं किया। रमेश का कहना है कि वो कर्ज में डूबे तमिलनाडु सरकार की मदद करने आया था।
तमिलनाडु के नमक्कल से एक अजीबोगरीब मामला सामने यही आया है। वहीं गांधी की पोशाक यानी कॉस्ट्यूम में आए शख्स ने पीछे अपना मकसद बताया। महात्मा गांधी के गांधी रमेश ने सरकार के कर्ज को चुकाने में मदद के लिए 2,61,978 रुपए देने का दान करने का फैसला किया। उन्होंने राज्य के अधिकारियों से चेक लेने और बदले में अपने परिवार को बिलों की रिसिप्ट जारी करने के आदेश दिए। रमेश ने कहा कि उन्होंने लोगों को ऐसा करने के लिए पहल की ताकि सरकार पर कर्ज का बोझ कम हो सके। और आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां पर अफगानिस्तान सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। तालिबान ने 9 एरियाज पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति गनी ने नेताओं से मदद की अपील की है। तालिबानी लड़ाकों ने उत्तरी अफगानिस्तान के एक और शहर पर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने बदख्शा की राजधानी फैजाबाद पर कब्जा कर लिया है। बदख्शा प्रदेश ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और चीन से बॉर्डर साझा करता है। बदख्शा के सदस्य जवाद मुजाहिदी ने न्यूज एजेंसी बताया है कि फैजाबाद में एक लंबी लड़ाई के बाद सरकारी सुरक्षा बल पड़ोसी जिलों में पीछे हट गए। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने पिछले एक हफ्ते में 9 एरियाज की राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान नेताओं से अपनी मातृभूमि यानी कि अपनी जमीन के लिए लड़ने की अपील की है। अफगानिस्तान से सेना की वापसी के फैसले को लेकर उन्होंने कहा है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। हमने पिछले 20 सालों में हजारों अमेरिकी सैनिक खोए हैं और 1 ट्रिलियन से अधिक ज्यादा खर्च हुआ है। अफगानिस्तान सेना को हवाई सहायता के साथ ही खाना और जरूरती सामान और पैसे दे रहे हैं। अफगानिस्तान सरकार ने पाकिस्तान पर तालिबान को सपोर्ट देने के लिए अमेरिका से दबाव बनाने की अपील की है। हालांकि पाकिस्तान तालिबान का समर्थन करने से इनकार कर रहा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी इस बात को समझ रहे हैं और चीजें बहुत तेजी से हाथ से निकल रही हैं। यही वजह है कि अब बुरान ने प्रभावशाली अफगान लोगों से एक्शन और मदद की अपील कर रहे हैं। गनी मज़ार शरीफ में भी नेताओं से मिलने वाले हैं और उस वेडनेसडे को ही सुबह वहां पहुंच जाएंगे। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर हिंदुओं पर अत्याचारों के खिलाफ प्रोटेस्ट में भगवा के साथ लोग जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ के हादसे ने वहां के हिंदू समाज में काफी गुस्से का माहौल इकट्ठा कर दिया है। इसी को लेकर कराची शहर में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगे। वहीं प्रदर्शन में शामिल शहर के प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारी ने कहा कि जिस तरीके से गणेश मंदिर में तोड़फोड़ हुई है उससे हम निंदा करते हैं। जैसे कोई इस्लाम धर्म के खिलाफ बुरा करता है तो उसे मौत या उम्र कैद की सजा मिलती है, उसी तरह से हिंदू धर्म के मामले में भी सजा का खतरा होना चाहिए। एक और बड़ी खबर आ रही कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी तेल की कंपनी सऊदी अरामको ने कहा है हमारे संचालन पर इस लीक का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बताया जा रहा है सबसे बड़ी तेल कंपनी का डेटा हैक हो चुका है। फिरौती में $5 करोड़ की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर जानकारी देते हुए कंपनी ने कहा कि डेटा हमारे सिस्टम से चोरी नहीं हुआ है। कंपनी को किसी ठेकेदार के जरिए डेटा लीक हुआ होगा। हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया कि किस ठेकेदार के जरिए डेटा लीक हो या चोरी हुआ है। कंपनी ने कहा है कि हमारे संचालन पर डेटा के लीक होने का असर नहीं पड़ा है और हमारी सिक्योरिटी पूरी तरह से सुरक्षित है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।